गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, और सभी को जोहार। क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम 19 तारीख को हो रहा है। ठीक है, और कल नोटिफिकेशन आया कि ये एग्ज़ाम सेंटर मतलब सिटी दिखा रहा है। ठीक है, शायद कुछ दिन के बाद एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन में हम संपूर्ण अध्ययन मतलब सामान्य अध्ययन का और सामान्य विज्ञान का हम एमसीक्यू लेके आए हुए हैं। देखिए, सामान्य अध्ययन जो देख रहे हैं इसमें से 40 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, झारखंड मिला के भी, और सामान्य विज्ञान में 20 क्वेश्चन है। तो दोनों को मिला करके हम 60 एमसीक्यू लेके आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। चलिए, झारखंड में हो विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में केंद्रित था और इसके दमन का नेतृत्व ब्रिटिश अधिकारी मेजर रबसेज ने किया था? तो इसका आंसर है सिंहभूम। विद्रोह का कारण क्या था कि पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह थे, वो अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिए थे। और ये जो हो जनजाति है इसी को लड़ाका हो भी कहा जाता है। ठीक है, लड़ाका हो। तो क्या हुआ था कि देखिए, हो जनजाति लोग राजा लोग को टैक्स नहीं देते थे, और राजा जगन्नाथ सिंह वो टैक्स वसूलना चाह रहे थे ये हो जनजाति लोग से। और इसी कारण से वो राजा जगन्नाथ सिंह क्या करते हैं, वो अंग्रेजों की मदद से इस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। ठीक है, लेकिन हो जनजाति किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते थे और ना ही टैक्स देना चाहते थे, और इसी कारण से इन जनजातियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तब क्या हुआ कि 1820-21 में, ठीक है, मेजर रबसेज ने, ठीक है, इस समुदाय का दमन कर दिया। अच्छा, इससे इम्पोर्टेंट क्या है कि चाईबासा के पास, ठीक है, एक रोरो नदी है। ठीक है, तो यही रोरो नदी के तट पर मेजर रबसेज और लड़ाका हो मतलब कि अंग्रेजों और लड़ाका हो में भयंकर युद्ध हुआ था। और लड़ाका हो ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन अंततः उन्हें हारना पड़ा। ठीक है, मेजर रबसेज ने उन्हें हरा दिया था। तो ये था हो विद्रोह के में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक तरफ साहित्यकार है, दूसरी तरफ कृतियां। ठीक है, घासी राम नागपुरी फाक शतक, हाँ सही बात है। ठीक है, वही लिखे हैं। और रामदयाल मुंडा के द्वारा आदि धर्म लिखा गया है। ठीक है, बाल मुकुंद बड़ाइक स्वयंझर, स्वयंझर होगा, स्वयंझर। ठीक है, तो ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक और दो। ठीक है, स्वयंझर कौन लिखा हुआ है, किसके द्वारा लिखा गया है? प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है, स्वयंजर प्रफुल्ल कुमार राय द्वारा लिखा गया है। स्वयंजर ये कहानी संग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। झारखंड के किस नागवंशी राजा को मुगलों जो कि जहांगीर द्वारा ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया था? तो कौन थे? दुर्जन साल। ठीक है, क्या हुआ था कि दुर्जन साल कर नहीं देना चाह रहे थे, और इसी कारण जहांगीर ने इसको सजा दे दी थी, 12 साल की सजा दे दी थी। कहाँ? ग्वालियर में। ठीक है, बाद में दुर्जन साल को हीरे की पारखी के मतलब कि हीरे का जानकार होने के कारण उसे आजाद कर दिया जाता है, और यही जहांगीर ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि देती है, शाह की उपाधि देती है, और 6000 वार्षिक कर पर इसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब डाटा है कुछ कुछ, तो वो फैक्ट्स है, वो सब आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर है 92 संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, 4 भाषा जोड़े गए थे। बी से बोडो, डी से डोंगरी, एस से संथाली, और एम से मैथिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रथम सामुदायिक विकास कार्यक्रम की रूपरेखा किस देश की तकनीकी सहयोग मॉडल के आधार पर तैयार की गई थी? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है,
भारत में प्रथम सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था? 1952 में। ठीक है। नेक्स्ट, कजाकिस्तान की वर्तमान आधिकारिक राजधानी क्या नाम है? ठीक है, इसका नाम है अस्ताना। पहले क्या नाम था? पहले नूर सुल्तान। ठीक है, नूर सुल्तान नाम था, 2022 में से अस्ताना किया गया। इसका मुद्रा हम लोग देखते हैं, मुद्रा है टेंगे। ठीक है, मुद्रा टेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसमें अंतर्विष्ट मूल अधिकारों का स्वरूप मुख्य रूप से राज्य के विरुद्ध नकारात्मक प्रकृति का है? ठीक है, इसका आंसर है भाग 3। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। देखिए, मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। ठीक है, समता या समानता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध के अधिकार, शोषण विरुद्ध के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, थोड़ा सा इसको अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या अनुच्छेद में है इसका। देखिए, समता का अधिकार 14 से लेकर 18 में। ठीक है, और स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से लेकर 22 तक है अनुच्छेद में, मतलब आर्टिकल में। शोषण के विरुद्ध में आपका क्या हो जाएगा? 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर 28, और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29, 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल 32 में। इसी को बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा भी कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 32 को। ठीक है, संविधान का आत्मा कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड का वह एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है? देखिए, ये झारखंड का मैप है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो गढ़वा यहाँ पर ही है। ठीक है, तो ऊपर में आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, इस साइड आपका यूपी है और इस साइड छत्तीसगढ़ है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? गढ़वा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल छऊ नृत्य की सरायकेला शैली की यूरोप में पहली बार किस वर्ष और किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? तो कौन थे वो महान इंसान? 1938 में सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा। ठीक है, इसे 1991 में पद्मश्री अवार्ड इसको मिला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख अटवी या आटव नाम से किया गया है जहां मौर्य प्रशासन का प्रभाव का वर्णन है? ठीक है, अटवी नहीं होगा, ये अटावी होगा। मेरा शॉर्ट्स वीडियो है, यहाँ पर झारखंड का प्राचीन नाम और वर्तमान में, मतलब कि झारखंड को प्राचीन नाम में क्या किस किस नाम से पुकारा गया है, मेरा शॉर्ट्स वीडियो में है, वो अगर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है जो हो जाएगा 13वें शिलालेख। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के मुख्य भूभाग में दक्कन ट्रैप के निर्माण का संबंध मुख्य रूप से किस भूगर्भीय काल के कपाटीय ज्वालामुखी उत्भेदन से माना जाता है? तो इसका आंसर है क्रिटेशियस काल। ठीक है, देखिए इस काल में क्या हुआ था कि जो डायनासोर थे और भी उड़ने वाले जो भी सरीसृप वगैरह, इसी काल में ये अंतिम चरण पे थे।
देखिए जुरासिक जो डायनासोर थे वो उनका एक्चुअली जन्म तो उनका जुरासिक काल में हो गया था, लेकिन क्रिटेशियस काल में उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और इसी काल में क्या हुआ था कि पेंजिया और गोंडवाना लैंड का जो पेंजिया ये हो गया, गोंडवाना लैंड ये हो गया, तो दोनों टूटकर अलग हुए थे। और जब दोनों टूटकर अलग हुए तो इसमें बहुत ज़्यादा भूकंप वगैरह सब आया था। ठीक है, ज्वालामुखी सक्रिय हो गए थे और इन्हीं हलचलों के कारण भारत में दक्कन पठार का निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैव विविधता पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया और यह मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा 2000 संशोधित जीवित जीवों LMOS के सुरक्षित हस्तांतरण से। ठीक है, देखिए ये क्या है कि विज्ञान की मदद से आजकल क्या हो जा रहा है कि फसलों और जीवों का जो DNA है उसमें बदलाव करके LMOS यानी कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जीवित संशोधित जीव, या फिर GMO बोलेंगे हम लोग, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार कर लिया जाता है। तो इसी को हम लोग कार्टाजेना प्रोटोकॉल में शामिल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सन 1915 में छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाने वाले आदिवासी नेता कौन थे जिन्होंने बाद में साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा था? तो ठेबले उरांव और जुएल लकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ तारिक ए फिरोज शाही की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, जिसमें झारखंड के जंगलों से होकर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के गुजरने का वर्णन है? तो तारिक ए फिरोज शाही किसने लिखा है? अल बरूनी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा अल बरूनी। ठीक है, नेक्स्ट। कर्क रेखा झारखंड के कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो ये झारखंड का मैप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लातेहार है। ठीक है, लातेहार पे गुजरती है, फिर लोहरदगा पे, फिर गुमला पे, फिर रांची पे, फिर रामगढ़ पे। तो टोटल कितने जिले हो गए? 5 जिले। ठीक है, तो 5 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु गठित LM सिंघवी समिति ने मुख्य रूप से किसकी सिफारिश की थी? तो LM सिंघवी ने पंचायती राज के संवैधानिक दर्जा देने और स्थानीय चुनाव न्यायाधिकरण की स्थापना की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव सबसे पहले बलवंत राय मेहता ने दी थी। बलवंत राय मेहता। ठीक है, त्रिस्तरीय बनाए थे, इसमें से ग्राम ब्लॉक हो गया, सॉरी ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ठीक है, और कब किए थे? 1957 में। ठीक है, जो पंचायती राज जो था उसमें बहुत सारे समिति भी लोगों ने काम किया था, लेकिन हम लोग बलवंत राय मेहता को ही हम लोग ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। ठीक है, इसमें से बहुत पे है, जैसे अशोक मेहता समिति है, GVK राव समिति है, तो बहुत सारे समिति है। एक बार आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पंचायती राज को एक बार देख लेने के लिए। ठीक है, मेरा वीडियो है पंचायती राज के बारे में, तो वहाँ से आप लोग एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा, तो वहाँ बहुत कुछ डिटेल में आपको समझाएं, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड के किस जनजातीय संप्रदाय या आंदोलन को सफा होड़ के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रणेता लाल हेमरम या लाल बाबा थे? ठीक है, सफा होड़ आंदोलन स्टार्टिंग कब हुआ था? 1868 से लेकर 70 तक। ठीक है, देखिए खरवार आंदोलन है, खरवार आंदोलन और सफा होड़, सफा दोनों क्या है कि क्या बोलते हैं, खरवार आंदोलन का एक शाखा है। ठीक है, एक शाखा है, एक ब्रांच है। ठीक है, सफा होड़, लेकिन इनके जो मुखिया हो गए या फिर प्रणेता हो गए, ये अलग अलग हैं। खरवार आंदोलन के हैं भगीरथ मांझी। ठीक है, और सफा होड़ के कौन है? लाल बाबा। ठीक है, लाल हेब्रेम या लाल बाबा। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दोनों का विचार, दोनों के जो
समुदाय है, अलग अलग सोच के हैं, लेकिन जब माना जाए कि देखिए क्या होता है कि खरवार आंदोलन अपना एक शाखा बना देता है, अपना एक शाखा निर्माण करता है, उस शाखा का नाम देता है सफाओड़। ठीक है, तो सफाओड़ के जो थे प्रणेता वो लाल बाबा थे, और खरवार आंदोलन के थे भगीरथ मान जी। इन दोनों का विचार बिल्कुल अलग अलग था, लेकिन शाखा एक थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी शाह आलम द्वितीय द्वारा इलाहाबाद की संधि के तहत किस तिथि को हस्तांतरित की गई थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 12 अगस्त 1765। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल के संदर्भ में भांगर और खादर के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखिए, भांगर पुरानी जलोढ़ है जो कंकड़ युक्त होती है, ठीक है, जबकि खादर नई उपजाऊ महीन जलोढ़ है। ठीक है, इसका आंसर ये हो। कभी वक्त मिलेगा, कभी समय मिलेगा तो हम भांगड़ और खादर के बारे में डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, झारखंड का कुछ कुछ एमसीक्यू में भांगड़ और खादर के बारे में हल्का सा बताएं कि किस किस क्षेत्र पे आपका जलोढ़ मिट्टी, मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और किस किस क्षेत्र पे आपका नई जलोढ़ मिट्टी है। तो एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अभी समय नहीं है तो ये क्विक रिविजन है, तो समय नहीं होने के कारण कुछ हम खास अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वर्ष 1928 के बारदोली सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था और इसका कुशल नेतृत्व किसने किया था? बारदोली की सत्याग्रह किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, किसके विरोध में? बढ़ी हुई लगान दरों के विरोध में। क्या होता है, ब्रिटिश जो थे वो अचानक से 22% लगान लेने लगे, और इसी को विद्रोह, मतलब इसी लगान के विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में जाते हैं और विद्रोह करते हैं। वहां की जो बारदोली महिलाएं लोग थी, ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देती है। ठीक है, बारदोली की महिलाएं वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि देती है इसी आंदोलन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड का घाटशिला क्षेत्र भारत में किस खनिज के खनन एवं प्रसंस्करण का सबसे पुराना व महत्वपूर्ण केंद्र है? इसका आंसर है तांबा। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संसद को नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसमें है? अनुच्छेद 3 में वो शक्ति प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस ऐतिहासिक सम्मेलन के दौरान वर्ष 1972 में की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर है मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन। अच्छा, इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में पहली बार हर साल 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल लचीली प्रणालियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल। इसका आंसर है वैश्विक पर्यावरण सुविधा प्रत्यक्ष अनुदान। ठीक है, ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? देखिए, इस सम्मेलन में क्या हुआ था, जो फैक्ट्री है और गाड़ियां हैं या फिर जो जीवन शैली है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा सा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर मीथेन जैसी ग्रीन हाउसेस गैसों की मात्रा तेजी से बढ़ रही थी, और जिससे क्या होता है कि धरती का तापमान बढ़ रहा था, और इसी को रोकने के लिए इस सम्मेलन का आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया था कि इसमें कहा गया कि 6 ग्रीन हाउसेस गैसें को कम करना है। तो 6 ग्रीन हाउसेस गैसेस जो सॉरी 6 ग्रीन हाउसेस गैसेस कौन कौन से हैं? आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और सल्फेट वगैरह। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछता है
ऑप्शन क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस है, कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दामोदर नदी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना डीवीसी के अंतर्गत कुल कितने अवरोधक बांध और कितने जल विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर है 1 अवरोधक बांध और 3 जल विद्युत गृह। ठीक है, चलिए कमेंट में आप मेंशन कीजिए डीवीसी की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी रांची की स्थापना पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। कब की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अच्छा, एचईसी की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में कृषि शाख के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका आंसर है शिवरामन समिति। शिवरामन समिति। देखिए नाबार्ड का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड का फुल फॉर्म हो गया। नाबार्ड की स्थापना हम लोग देखते हैं, स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। ठीक है, ये छठी पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। ठीक है, अच्छा ये जो नाबार्ड का इसका काम क्या है? देखिए नाबार्ड में से मुख्यतः क्या काम है, जो कि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है, कृषि हो गया या फिर कुटीर उद्योगों यानी कि छोटे मोटे जो उद्योग है, ठीक है, उस सबको बढ़ावा देने के लिए ये नाबार्ड लाया गया है। ठीक है, नाबार्ड क्या है? एक बैंक है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ था नाबार्ड क्या है करके, तो नाबार्ड एक बैंक है। नेक्स्ट, कोल विद्रोह 1831-32 को भड़कने का तत्कालिक कारण सिंहभूम के किस राजा या मानकी के अधिकारों का हनन और उनकी पत्नियों का अपहरण था? ठीक है, तो इसका आंसर है सुरगा मुंडा और सिंधराय मानकी। इस विद्रोह का कारण क्या था कि ब्रिटिश शासन, ठीक है, साहूकारों और बाहरी लोगों का शोषण के खिलाफ ये विद्रोह था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि जो सुरगा मुंडा की जो पत्नी है उसका अपहरण कर लिया गया था और फिर उसको बाद में शोषित किया गया था, और इसी के लिए यह विद्रोह बहुत भयानक रूप ले भी लिया था। लेकिन मुख्यतः हम लोग क्या क्या देखते हैं, मुख्यतः जो कोल विद्रोह के नेता लोग हैं, मुख्यतः कौन हो जाएंगे? बुद्धू भगत हो जाएंगे। ठीक है, सुरगा मुंडा हो गया, सिंधराय मानकी हो गए। ठीक है, तो ये सब कोल विद्रोह में थे, लेकिन मुख्यतः आपको बुद्धू भगत भी कहा जाता है। ठीक है, बुद्धू भगत का संबंध किससे है? तो कोल विद्रोह से संबंधित है। तो ये सब प्रश्न आते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इनके अधिकारों हनन और उनकी पत्नियों का अपहरण था। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इसीलिए सुरगा मुंडा और सिंधराय मानकी कहा गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि कोल विद्रोह का संबंध किससे संबंधित है, तो बुद्धू भगत से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो 2000 में हुआ था। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह झारखंड में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? देवघर, ठीक है, रोहनी नामक ग्राम से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध डांडी मार्च कब शुरू हुआ था? ये आपका होमवर्क है, कमेंट में मेंशन कीजिए। चलिए नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट,
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ठीक है। और इसकी मुद्रा देखते हैं। अभी हाल फिलहाल में मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पे शायद गए हुए हैं, तो क्वेश्चन चांसेस से आ जाए, ठीक है। तो इसकी मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2025-26 के झारखंड बजट का क्या नाम दिया गया है? ठीक है, क्या नाम दिया गया है? हमर बजट, अबुआ बजट, जन बजट, विकास बजट, क्या है? अबुआ बजट, ठीक है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुमानित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो कितना है? 2.02%। नेक्स्ट, पीएम कुसुम योजना के तहत सिंचाई कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितने सोलर पंप सेट की आपूर्ति व अधिष्ठापन का लक्ष्य स्वीकृत है? तो 15,000 ये सोलर पंप सेट लगाने का लक्ष्य किया गया है। चलिए नेक्स्ट, झारखंड बजट 2025-26 के अनुसार राज्य के किस जिले में फूड क्राफ्ट संस्थान की स्थापना किया गया है? तो इसका आंसर है देवघर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से अब आपका साइंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। साइंस का कुछ हम 20 टॉपिक हम लेके आए हैं, तो अब सॉरी साइंस का हम 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट भी है, तो एक बार देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, क्वेश्चन हम जो ले आ रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि एग्जाम से ही भिड़ जाए, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन वही हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन जो है, जो सिलेबस के अनुसार हम क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, तो सिलेबस के अनुसार जो क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं है कि देखिए, जो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं शायद ऑप्शन से आपका क्वेश्चन बन जाए, तो हर कुछ आपको देखिए, प्रैक्टिस सेट बनाने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन को आपको याद कीजिए, आपको हर ऑप्शन को भी देखना है, हर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी समझना है, ठीक है। और जो आप याद किए हैं उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनने के चांसेस बनते हैं, ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस का। यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी और संवेग मतलब मोमेंटम में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी और संवेग दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव अग्नाशय के किन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर कौन सा हो गया? बीटा बीटा कोशिकाएं मधुमेह, ठीक है। इंसुलिन आप सुने होंगे, मधुमेह, जिसका मधुमेह अगर रोग होता है वो, तो वो लोग इंसुलिन मतलब खुद पे अपने शरीर पे इंजेक्ट करते हैं, इंसुलिन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्व आंतरिक परावर्तन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना तब होती है जब प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर है हाँ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, बशर्ते आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, ठीक है। इसका देखिए, इसका डिटेल हम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है, और इसको डिटेल बताने के लिए हमको बहुत कुछ बताना पड़ेगा, तो उतना समय भी नहीं है, उतना मेरे पास समय मतलब उतना आप लोगों का समय भी नहीं है, ठीक है, और बताने की यहाँ पे जगह भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर की सही रासायनिक सूत्र और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? कैल्शियम हाइप्रोक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलोराइड, ठीक है, CaOCl2, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है और उस विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या है? विटामिन B1, थायमीन, ठीक है। कौन सा विटामिन की कमी से होता है? B1 से होता है, और उस विटामिन का नाम क्या है? थायमीन, सॉरी, उस रोग का नाम क्या है? थायमीन, ठीक है। नेक्स्ट,
जंग रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी है जो क्रोमियम के साथ मिलकर संरक्षण प्रतिरोधकता प्रदान करती है? तो इसका आंसर है निकेल। ठीक है, नेक्स्ट। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन, मुद्रा तथा ऐच्छिक पेशियों को संकुचन का नियंत्रण करता है? कौन करता है? सेरेबेलम। सेरेबेलम, ये मस्तिष्क है और ये पूरा बॉडी को कंट्रोल में रखने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष के निर्माण के दौरान जल की बूंदों के भीतर प्रकाश का क्रमशः कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? तो इसका आंसर है प्राथमिक में 1 बार, द्वितीयक में 2 बार। ठीक है, कभी हम साइंस का लेक्चर लेंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस वर्ष की थी और इसे मुख्य रूप से किससे प्राप्त किया गया था? तो इसका आंसर है 1928 में। ठीक है, खोजा गया था और फंगस को प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया जिसे हम लोग कोगुलेशन कहते हैं में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन और कौन सा खनिज आयन अनिवार्य भूमिका निभाते हैं? तो इसका आंसर है फाइब्रिनोजन और कैल्शियम आयन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित करने के लिए ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था और इसका वैज्ञानिक नाम क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उद्यान मटर, पाइसम सटवाइम। नेक्स्ट देखते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है और प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है कौन सा है? रेटिना। ठीक है, नेक्स्ट। एस्पिरिन जो एक प्रसिद्ध दर्द निवारक और ज्वरनाशक दवा है का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट। एलपीजी गैस सिलेंडरों में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो एथिल मार्केपेटेन, नहीं ना बोलेंगे, मार्केटोन, एथिल मार्केटोन, एथिल मार्केप्टन। नेक्स्ट देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन से। नेक्स्ट देखते हैं। रक्त का थक्का मतलब कि ब्लड क्लोटिंग बनने में कौन से विटामिन सहायक होता है? तो इसका आंसर है विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये थे पूरे 60 क्वेश्चन। ठीक है, जो 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के थे और 20 क्वेश्चन साइंस के थे। उम्मीद है बहुत कुछ आप लोग को नई जानकारी मिली होगी और सेशन को अच्छा लगा होगा। तो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ते रहे। ठीक है, और एग्ज़ाम अभी आने वाला है 19 तारीख को, तो जम के मेहनत कीजिए। ठीक है, 19 तारीख को है, तो मेहनत ही सफलता कुंजी है, कहावत सुने होंगे। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए और
सकारात्मक सोच के साथ मेहनत कीजिए, सकारात्मक सोच के साथ एग्ज़ाम में जाइए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।